नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। थोड़ी टेंशन में ज़रूर होंगे, विशेष तौर से हमारी कम्युनिटी जो लोग मार्केट में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड हैं। थोड़ा तकलीफ़ का दौर है, लेकिन ये तकलीफ़ का दौर पहली बार आया ऐसा नहीं है। मेरे हाथ में एक पेपर है जिसमें मार्केट का लगभग 1995 से आज तक का हिस्ट्री है। क्योंकि ये मैं हमेशा से कहता हूँ, आदमी और मार्केट एक दिन जाना ऊपर है, लेकिन उसके पहले कितने झंझट सहेगा, कितने थपेड़े सहेगा, ये किसी को पता नहीं। तो अभी जो ये सैम अंकल जो हैं, अपने ट्रम्प साहब को जो ये बुखार आया है कि भाई मैं इसकी भी बजाऊंगा, उसकी भी बजाऊंगा, उसके चक्कर में हम सब की बज रही है ये। लेकिन पहली बार नहीं हुआ है। इक्विटी में आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिले हैं हिस्टोरिकली, आप चाहे गोल्ड में, प्रॉपर्टी में या एफडी में, उससे ज़्यादा रिटर्न हमेशा इक्विटी ने आपको दिए हैं। लेकिन वो सीधे सीधे नहीं दिए हैं, अप एंड डाउन्स करके दिए हैं। आप देखोगे तो 1997 में एशियन क्राइसिस हुआ, फिर पोखरण का टेस्ट हुआ, फिर अमेरिका ने एक सेंक्शन लगा दिए, कारगिल वॉर हुआ, और उसके बाद जो है 9/11 का टेरर अटैक हो गया अमेरिका में। और उसके बाद आप देखते हैं कि 2004 में वो जो साइनिंग इंडिया था, एनडीए गवर्नमेंट ही लॉस्ट हो गई, वाजपेयी गवर्नमेंट। फिर उसके बाद 2008 आ गया, जिसमें लीमन ब्रदर्स का कोलैप्स हुआ, अमेरिका में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए। फिर यूपीए गवर्नमेंट का ये सत्यम उसमें घोटाला हुआ, यूरोपियन डेट क्राइसिस हुआ, अमेरिका का क्या बोलते हैं क्रेडिट डाउन हो गया। फिर ताज में अपना ये टेरर अटैक हो गया। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो डिमोनेटाइजेशन हो गया, और कोविड जैसी बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई, रसिया का वॉर हो गया। ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन मैं आज भी सवेरे से लोगों को कह रहा हूँ, जब 1000 पॉइंट बाजार नीचे खुला है तो मार्केट ऊपर जाएगा, ज़रूर से जाएगा, मार्केट नया हाई भी बनाएगा। लेकिन ये वक्त है, जैसे जिन जीवन में कभी कोई बड़ा क्राइसिस या संकट आता है तो शांति से चुपचाप खड़ा रहने का वक्त है। इस समय इन्वेस्टर कम्युनिटी के लिए, जिन्होंने इन्वेस्ट किए हुए हैं डायरेक्ट स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में, आप मेरे वीडियो अगर आप देखते होंगे तो जब आज से 1.5 साल पहले मैं थोड़ी सावधानी की बात कर रहा था और आपको कह रहा था कि अगले 1.5 साल में बहुत सारे मौके मिलेंगे, आप अपने आप को रीएडजस्ट करिए। लेकिन क्या ऐसा है कि मार्केट से बहुत जन बोलते हैं अरे यार हम तभी बेच देते सारा, अभी मार्केट नीचे में डाल देते। ये होता नहीं है, ये संभव ही नहीं है। मार्केट में पैसे उसी बंदे के बनेंगे या उसी के बनेंगे जो मार्केट के गुड और बैड टाइम में मार्केट में खड़ा रहेगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं मार्केट से निकल जाऊंगा, बाहर बैठ करके फिर टाइम करूंगा कि अभी बढ़ गया है बेच दूंगा, अभी घट गया है खरीद लूंगा, ये आज तक किसी से हो नहीं पाया है। हाँ, आपके पॉकेट के अनुसार आपके एसेट को आप रीएडजस्ट जरूर कर सकते हैं, उसके लिए आपका मार्केट में रहना ज़रूरी है। ये जो टैरिफ वार का सब्जेक्ट चालू है, जिसकी वजह से सभी एसेट में, ऐसा नहीं कि केवल इक्विटी गिर रहा है, आपका क्रूड गिर रहा है, गोल्ड सिल्वर में हो रही है, बिटकॉइंस वगैरह जो हैं वो भी गिर रहे हैं, सब कुछ गिर रहा है। ये कभी कभी होता है फिनेंशियल मार्केट में। इसमें देखो जो 10% 20% लोग बड़े पैसे बनाते हैं ना, अब जब दुनिया घबर रही है, हर कोई बात कर रहा है क्या होगा क्या होगा, जो समझदार आदमी है वो इस समय जो उसको लगता है कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिल रही है, या ये म्यूचुअल फंड्स में मैं पैसे डाल देता हूँ। जो 2-4 साल का लॉन्ग टर्म मनी है वो इस समय आप टुकड़ों टुकड़ों में डालिए। कितना नीचे जाएगा ये पता नहीं है, लेकिन एक दिन ऊपर जाएगा ये अपने को कंफर्म है। अब वो 2 महीने में जाएगा, 1 महीने में जाएगा, 6 महीने में जाएगा कि साल भर के बाद जाएगा, लेकिन मार्केट को वापस से नया हाई ज़रूर से बनाना है। मार्केट वापस से ऊपर जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ बरसात में, जब बरसाती नदी में भी बहुत ज़ोर से पानी आता है, ये आपको सिखाता है कि हर दिन एक समान नहीं होते। इस समय बहुत ज़्यादा घबराने का कारण नहीं, आप अपनी जो बचत है उसको ज़रूर से इक्विटी में थोड़ा थोड़ा करके निवेशित करें। ये निवेश करने का सही समय है, क्योंकि जब बहुत नेगेटिव वातावरण हो तो उस समय जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो अच्छी चीज़ ज़रूर से खरीदता है। हो सकता है आपके खरीदने के बाद और 10%, 20%, 25% नीचे चला जाए, लेकिन वो कल को 75%, 100% बढ़ने की सामर्थ्य रखता है। डाउन साइड लिमिटेड होती है, अप साइड हमेशा अनलिमिटेड होती है। तो इस समय ज़्यादा डरे नहीं, घबराए नहीं। अब बाज़ार में तो क्या है, जो मीडिया है, जो शोरगुल है,
वो जब बाजार बढ़ता है तो आपको आसमान में चढ़ा देते हैं, और जब गिरता है तो नहीं सब बेच दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। आप दुनिया की कम सुने, अपनी ज़्यादा सुने, अपनी पॉकेट देखें, और विशेष तौर से इस समय बाज़ार से निकलने का, मुझे कई जनों के फ़ोन आ रहे हैं, अरे बेच दें क्या, सब लोग ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं। कोविड में भी लोग बोलते थे दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो फिर मैंने कहा दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो दुनिया में आप और हम भी दुनिया में ही हैं ना, हम भी ख़त्म हो जाएंगे तो फिर पैसा क्यों चाहिए। तो न आप ख़त्म होने वाले हैं, न दुनिया ख़त्म होने वाली है, ये सब चलता रहेगा। वो काका जी को भी अक्ल 2-4 दिन में, 1-आध महीने में आ जाएगी। अल्टीमेटली वो जो कर रहे हैं उससे सबका नुकसान है। ये सब चीज़ें हफ्ता 10 दिन 15 दिन में, विशेष तौर से इस तरह का जो वातावरण है वो ज़्यादा लंबा टिकता नहीं। फिर से अच्छे दिन आएंगे, उम्मीद पर दुनिया कायम है। आप इन्वेस्टेड रहें, इस समय ज़रूर से कुछ न कुछ मार्केट में ज़रूर से डालें। आप कुछ बीज डालेंगे तभी उसका पौधा आएगा। और आप इस चैनल को देखें, मुझसे आप बात कर सकते हैं, हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। ज़रूर से कमेंट्स में अपने सुझाव और विचार ज़रूर से लिखें। इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के लिए बटन दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।